हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने कीवर्ड्स कहाँ तक पहुँच गए थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, गॉल ब्लैडर हमने कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लिसरल। ठीक है, ग्लिसरल क्या है? ग्लिसरल इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फैट। जब हमारा फैट्स का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन हमारा कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, तो हमारा बाइल जूस हेल्प करता है और स्टमक में भी होता है। ठीक है, जो ग्लिसरल के जो ग्लिसरल जब फैट हमारा फैटी एसिड है जो फैट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब फैट की एब्जॉर्प्शन होती है तो कौन कौन से सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं? फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरल। ठीक है, तो इंसीजर क्या? सीजर का क्या होता है? कैंची से हम क्या करते हैं? कट करते हैं। तो इंसीजर आर नॉन इंसीजर्स आर नॉन एज कटिंग टीथ। इंसीजर को हम कौन से टीथ बोलते हैं? कटिंग टीथ। ठीक है, दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बीटिंग ऑफ फूड। ये हमारे फूड को काटने और बीट मतलब तोड़ने के लिए क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। ठीक है, हमारे जो फर्स्ट के चार नीचे जो फर्स्ट के चार दांत और चार ऊपर, ये क्या है? हमारे इंसीजर जो, ठीक है, जो फूड की कटिंग के लिए यूज की जाती है। इंजेशन, हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस थी वो इनसे शुरू हो रही थी और इजेशन पे खत्म हो रही थी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, इंजेशन, तो जो प्रोसेस है फूड को टेक करने की उसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है, और आउट करने की प्रोसेस है जो, उसको क्या बोलते हैं? इजेशन। इनका मतलब अंदर लेना, आउट का मतलब बाहर निकालना, उसको क्या बोलेंगे? इजेशन। ठीक है, लीवर, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, जो एब्डोमेन हमारा पेट का जो अपर पार्ट है उसमें जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है? लीवर। ठीक है, ऑन द राइट साइड पे है ये हमारा। ठीक है, इट सीक्रेट्स बाइल जूस। ये कौन सा जूस सीक्रेट करता है? बाइल जूस। ठीक है, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ये जो बाइल जूस है जो हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट का डाइजेशन होता है तो तो हमारा फैट किसके अंदर कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। थोड़ा बहुत कहाँ होता है? स्टमक में। ठीक है, मिल्क टीथ आर आल्सो नोन है टेम्परेरी टीथ। ठीक है, टेम्परेरी मतलब कि जो कुछ समय के लिए होते हैं टीथ, विच फॉल्स एट एन अर्ली ऑफ 7 और 8 ईयर, जो 7 या 8 साल के बाद क्या हो जाते हैं? टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोलर क्या है? हमारे जो मैंने टीथ्स बताए थे, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, मोलर जो प्रीमोलर के आगे होते हैं, जो लास्ट में होते हैं हमारे मुंह में, द ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ यूज टू च्यू एंड ग्रीन द फूड आर कॉल्ड मोलर। ठीक है, जो हमारे इंसीजर हो रहे थे वो हम उससे फूड को मतलब जो हमारे किस लिए यूज किए जाते? कटिंग के लिए किए जाते। फिर फूड को टीयरिंग करने के लिए कौन यूज है? कैनाइन। ठीक है, प्रीमोलर और मोलर का क्या यूज है? ये हमारे जो फूड उसको बिल्कुल ग्रीन कर देते हैं। जैसे ग्रीनर क्या करता है? बिल्कुल पीस देता है, ऐसे ही क्या कर देते हैं? हमारे फूड को बिल्कुल पीस देते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ हमारे 2 टाइप्स के थे, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ जो टेम्परेरी होते थे, परमानेंट टीथ जो परमानेंट होते हैं। जो मतलब हमारे जो मिल्क टीथ थे वो तो एक समय के बाद टूट जा रहे थे, लेकिन जो परमानेंट टीथ हैं वो परमानेंट रहते हैं। ठीक है, द टीथ कम्स आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ मिल्क टीथ। जो मिल्क टीथ टूटने के बाद आते हैं उनको क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। द रिमेन टिल ओल्ड एज, और वो कहाँ तक रहते हैं? बुढ़ापे तक। ठीक है, अगर आपकी खुद की गलतियों की वजह से जैसे उनमें बीमारियां लग गई, पायरिया हो गया, ठीक है, कोई जम्स प्रॉब्लम होगी तो वो टूट जाएंगे, लेकिन जो परमानेंट टीथ हैं वो ओल्ड एज तक रहते हैं अगर उनकी अच्छे से देखभाल की जाए तो। ठीक है, आगे ओसोफेगस। ठीक है, ओसोफेगस इज ए टाइप ऑफ ट्यूब। ओसोफेगस क्या थी? एक ट्यूब थी थ्रू विच फूड ट्रैवल फ्रॉम माउथ। तो मैंने बताया था ओसोफेगस पाइप थी जो माउथ से स्टार्ट हो रही थी और स्टमक पे एंड हो रही थी। ठीक है, तो ओसोफेगस पाइप को हम क्या बोल रहे थे? फूड पाइप भी बोल रहे थे। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। इसको क्या बोल जाते हैं? फूड पाइप। इसमें से फूड क्या ट्रैवल करता है? कहाँ से? माउथ से लेके स्टमक तक। ठीक है, पैनक्रियाज क्या था? जो हमारा फूड पाइप आ रही थी माउथ से लेके स्टमक तक। जो स्टमक हमारा थोड़ा जो जे टाइप का था, स्टमक के जो बिल्कुल नीचे था, जो बिल्कुल नीचे था क्या था? पैनक्रियाज इज जस्ट लोकेटेड बिलो द स्टमक। ये स्टमक के बिल्कुल जस्ट लोकेट होती हैं। ठीक है, पैनक्रियाज। ठीक है, तो पैनक्रियाज क्या करती है? हमारी सिक्रेट करते हैं किसको? पैनक्रियाटिक जूस को। जो हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड है, जो ग्लैंड होगा सिक्रेट भी करेगा। सिक्रेट किसको करेगा? जूस को करेगा। जूस किस में हेल्प करेगा? डाइजेशन में। किसकी डाइजेशन में? फूड की डाइजेशन में। फूड की डाइजेशन में हेल्प कैसे करेगा? कॉम्प्लेक्स को सिंपल के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जूस विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। और ठीक है, किसके ऊपर ये वर्क करता है? हमारे कंपोनेंट होते हैं फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, उनके ऊपर वर्क करेगा। उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा? सिंपल फॉर्म में। ठीक है, मोलर प्री मतलब पहले, जो मोलर के पहले हैं जो टीथ उनको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर टीथ। ठीक है, द ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू कैनाइंस, जो कैनाइंस के नेक्स्ट होते हैं मोलर से
आगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूज्ड फॉर क्रैकिंग हार्ड फूड्स कॉल्ड प्रीमोलर। जो हार्ड फूड को क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए यूज की जाती है उनको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर, ठीक है। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया हमारे अमीबा के अंदर प्रेजेंट रहता है। अमीबा में माउथ नहीं होता, फिर भी उसमें डाइजेशन तो होता है, ठीक है। माउथ और स्टमक प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन फिर भी उनमें डाइजेशन तो होता है फूड का, ठीक है। वो सिंगल सेल होते हैं। तो सूडोपोडिया क्या, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीड, फॉल्स फीड, जिसके पास फॉल्स फीड होते हैं, ठीक है। सूडोपोडिया आर द फॉल्स फीड ऑफ अमीबा। सूडोपोडिया क्या, अमीबा के फॉल्स फीड है। सूडोपोडिया आर वन आर मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो फिंगर लाइक मतलब उंगली की तरह प्रोजेक्शन है, जो क्या करते हैं, कार सूडोपोडिया, फिर क्या करते हैं, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर। सूडोपोडिया जो हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जब ये फूड को अपने पास देखता है तो अपनी पोजीशन को ऐसे मतलब चेंज कर लेता है, अपने फॉल्स फीड को फैला लेता है और फूड की क्या कर लेता है, कैप्चरिंग कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूमेन। रूमेन मैंने बहुत बार बताया था अपन, रूमेन क्या है, रूमेन स्टमक का पार्ट है। जैसे ये स्टमक है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, रूमेन उसका एक क्या पार्ट, रूमेन इज द पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड कर्ड स्टोर इन द रूमेन, जो पार्टली थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हम कर्ड बोलते हैं, वो क्या होता है, स्टोर होता है कहाँ पे, रूमेन में। रूमेन क्या है, इज द पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है। देखो इसमें ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, इसमें आपके ना तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या रूमेन क्या होता है, रूमिनेंट क्या होता है, रूमिनेशन क्या होता है, ठीक है। रूमेन पता चल गया, रूमेन इज द पार्ट ऑफ द स्टमक। तो रूमिनेंट क्या होते हैं, इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अगर आप इसको देखोगे तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है। अगर एक बार आपने जो वीडियो मैंने डाली उसको रीड किया है तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। नहीं तो आप ये देखते रह जाओगे कि कितना लेंथ है, कितना हो, ठीक है। इस चैप्टर में अगर समझ लिया तो कुछ भी नहीं है, अगर नहीं समझोगे तो ये बहुत हार्ड आप लोगों के लिए। तो आप वीडियो को अच्छे से रीड करो, ठीक है। वीडियो को देखो बार बार, ये क्वेश्चन तो अपने आप भी हो जाएंगे, ठीक है। इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्टेड इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। तो हमने बताया कि रूमेन क्या है, पार्ट का स्टमक है जिसमें पार्टली जो डाइजेस्टेड होता है फूड, जिसको हम कर्ड बोलते हैं, ठीक है। दिस पार्टली फूड इज कर्ड, कर्ड इस पार्टली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, कर्ड। द कर्ड लेटर फिर क्या करता है, जो कर्ड रिटर्न आ जाता है माउथ में इन द फॉर्म ऑफ स्लम्प, छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। एनिमल्स फिर क्या करते हैं, देन कीप चूइंग ऑन दिस स्लम्प, इन टुकड़ों को चबाते रहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। एनिमल्स विच परफॉर्म रूमिनेशन आर नोन एज रूमिनेट, और एनिमल जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट, ठीक है। जैसे ग्रास ईटिंग एनिमल है, ग्रास ईटिंग एनिमल में एक रूमेन होता है। रूमेन क्या होता है, रूमेन इज द पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक का एक पार्ट होता है। जब वो कहीं मतलब चरने के लिए जाते हैं या जब हम उनको भोजन देते हैं तो क्या कर लेते हैं, एकदम सारा निगल लेते हैं। सारा निगलने का क्या है कि वो अपने उसको थोड़ा बहुत मुँह में चबाए और सारा निगल गए, तो थोड़े बहुत चबाए हुए फूड को क्या बोलते हैं, कर्ड, ठीक है। ये कर्ड कहाँ चला जाता है, रूमेन में। रूमेन इज द पार्ट ऑफ द स्टमक, रूमेन क्या है, स्टमक का एक पार्ट है। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो जो पार्टली डाइजेस्ट था, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट था, जो कर्ड था उसको वापस अपने मुंह में ले आते हैं और चबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में। जो ये प्रोसेस होती है इसको रूमिनेशन बोलते हैं, और जो एनिमल्स इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट, ठीक है। आगे है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड्स मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम डाइजेशन चैप्टर में ग्लैंड्स और जूसेस के बारे में पढ़े हैं। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, द ग्लैंड्स विच सिक्रेट स्लाइवा, जो क्या करते हैं, स्लाइवा को सिक्रेट करते हैं। स्लाइवा जूस है, ठीक है, दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो किससे कंटेन है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्या होता है, एंजाइम्स का वर्क होता है कि वो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प कर देते हैं, जो क्या कर देते हैं, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, ठीक है, आर कॉल्ड स्लाइवरी ग्लैंड्स, दे आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। जब हम बच्चों से पूछते हैं कि हमारे खाने का पाचन कहाँ शुरू होता है, डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो बच्चे बोलते हैं हमारे खाने का पाचन है, जो डाइजेशन है वो पेट में शुरू होता है। नहीं, दिस इज रॉन्ग। हमारे खाना को डाइजेस्ट होना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारे खाने का डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब हम मान लो चपाती ले रहे हैं, चपाती में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। तो जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, जो हमारा मुंह है, उसमें कौन सा ग्लैंड होता है, सलाइवरी, वो क्या करता है, सलाइवा को सिक्रेट कर देता है, ठीक है। सलाइवा जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा जूस को क्या कर देता है, सिक्रेट कर देता है, ठीक है। तो सलाइवा जूस है वो जब खाने के साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारा, वो स्टार्च और शुगर का कम्बिनेशन है, तो स्टार्च को किसके अंदर तोड़ना शुरू कर देता है, शुगर के अंदर। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो किसके अंदर टूट रहा है, सिंपल के अंदर, और डाइजेशन क्या हो रही है, इजी, ठीक है। विली क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है उसके पास ना, ठीक है, मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको क्या बोलते हैं, विली, ठीक है। तो दिस विली इंक्रीज क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं द सरफेस एरिया फॉर
रैपिड एब्जॉर्प्शन और फूड। तो ये जो विली हैं ये हमारे सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, किस लिए? फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड की तेजी से एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब कि पचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सलाइवा। सलाइवा क्या है? हम आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे मुंह में क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या कर देते हैं? वी सीक्रेट सलाइवा, जो सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। सलाइवा मतलब कि सलाइवा जूस को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। कौन? सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो कहाँ होते हैं? हमारे मतलब माउथ में होते हैं, ठीक है। दिस सलाइवा ब्रेक्स डाउन, और पता ही हमें जो जूसेस होते हैं वो क्या कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये थे हमारे कीवर्ड्स जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो मैंने आपको जो बुक में हम फिल कर सकते थे वो मैंने आपको करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। अभी मैंने बताया कि विली क्या है, विली किसको बोलते हैं, ठीक है। तो विली क्या है? द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसकी जो इनर वॉल अंदर की दीवारें हैं उसको के पास जो 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ है उनको क्या बोलते हैं? विली, ठीक है। वो कहाँ लोकेटेड है? तो अभी हमने पढ़ा कि वो विली आर लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में लोकेटेड है, ठीक है। उनको फंक्शन क्या है? जो विली है हमारी वो इंक्रीज कर देती हैं किसको? सरफेस एरिया को, किसके लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, जो हमने फूड डाइजेस्ट कर लिया है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसके जो अपना विली है, जो अपना खुद का सरफेस एरिया क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है, ठीक है। और क्या जो सरफेस है विली की एब्जॉर्ब कर लेती है जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है, ठीक है। जो फूड हमारा एब्जॉर्ब होता है, जो हमने डाइजेस्ट कर लिया फूड उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस फूड डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर इज बाइल प्रोड्यूस। तो अभी बताया था हमने कि बाइल जूस है जो कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में। और ये कहाँ स्टोर किया जाता है? गाल ब्लैडर में, ठीक है। तो जो बाइल जूस है वो किस में हेल्प करता है? बाइल जूस है जो लीवर में हमारा सिक्रेट होता है। लीवर हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ठीक है। और उसमें कौन सा जूस सिक्रेट होता है? बाइल जूस। और ये किस में हेल्प कर देता है? इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट था जिसको ह्यूमंस तो डाइजेस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन रूमिनेंट्स का मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या कर रहे थे? उसको डाइजेस्ट कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था वो सेल्यूलोज था, ठीक है। क्या था? सेल्यूलोज। गिव द रीजन आल्सो, और ये रीजन भी हमने क्या करना है? देना है, ठीक है। तो इसका क्या है? ग्लूकोज सेल्यूलोज क्या है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, कैन बी डाइजेस्टिव बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। जो रूमिनेंट्स के द्वारा तो डाइजेस्ट हो सकता है बट नॉट ह्यूमंस के द्वारा नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज रूमिनेंट हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम, ठीक है। क्योंकि जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं उनके पास लार्ज थैलिनोमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीकम बोलते हैं। और जो सीकम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैसे ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, हमारी नहीं मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल की, ये लार्ज हो गई जैसे, और ये स्मॉल होगी, उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? सीकम। और सीकम की हेल्प से ही वो क्या करते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और हमारे अंदर तो सीकम प्रेजेंट नहीं रहता, तो इसलिए हम इस सेल्यूलोज को क्या नहीं कर सकते? डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और सीकम बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टिव हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट ह्यूमंस, ठीक है। जो सेल्यूलोज है ऑफ द फूड, जो फूड का सेल्यूलोज है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है हेयर, किसके एक्शन के द्वारा? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमंस में नहीं होते। हमारे जो रूमिनेंट्स उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो क्या कर लेते हैं? सेल्यूलोज को क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये सेल्यूलोज और क्या है, किसकी वजह से डाइजेस्ट कर लेते हैं? इनके पास सीकम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सीकम होता है, एक लार्ज सैक मतलब थैली होती है बड़ी, ठीक है, जिसको सीकम बोलते हैं। उसकी हेल्प से क्या कर लेते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हम ग्लूकोज से मतलब कि इंस्टेंट एकदम एनर्जी कैसे ले लेते हैं? तो कैसे ले लेते हैं? ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। तो ग्लूकोज क्या एक सिंपल फॉर्म है किसकी? कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी क्या एक सिंपल फॉर्म है ये, ठीक है। विच कैन बी ब्रोकन डाउन इजिली टू गिव एनर्जी, जो आसानी से तोड़ी जा सकती है हमको एनर्जी देने के लिए, ठीक है। सो ग्लूकोज इज कॉल्ड इंस्टेंट एनर्जी गेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी जो इंस्टेंट प्रोवाइड होती है, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी गेट, ठीक है। तो हमें बतानी है अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है?
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो अमीबा और ह्यूमन बींग्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है ये बतानी, ठीक है। सिमिलैरिटी तो क्या है भी, दोनों में जूस जो सीक्रेट होता है, ठीक है। अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस, दोनों में क्या होता है, ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है, इसमें स्टमक के अंदर होता है। जो हमारी ह्यूमन बींग उनके स्टमक में होता है डाइजेस्टिव जूस, और जो अमीबा उसके फूड वैक्यूल में होता है डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। दिस डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट ऑन कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर के ऊपर और कन्वर्ट कर देते हैं इसे सिंपल फूड के अंदर, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा इज सिंपल वाइल इन ह्यूमन बींग्स इट इज जो कॉम्प्लेक्स, जो डाइजेशन है, ठीक है, जो डाइजेशन प्रोसेस है अमीबा में सिंपल है, और लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो डिफरेंस हो गया अभी, इनका जो डाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, और सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपका, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कैन बी सर्वाइव ओनली रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस, क्या सिर्फ हम केवल कच्चे या पत्तेदार सब्जियां या घास के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, बताओ यस या नो, गैस करो, डिस्कस करो इसको, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, वी कैन नॉट सर्वाइव बाय टेकिंग वेज, यहाँ से देखो, रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास आर रिच इन सेल्यूलोज, क्योंकि जो ग्रास होता है, घास होता है, जो लीफी वेजिटेबल होते हैं उनमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, सेल्यूलोज की, ठीक है। सेल्यूलोज क्या एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, एंड ह्यूमन बींग्स का, और हमने अभी पढ़ा था जो ह्यूमन बींग्स है उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारे अंदर इतने बैक्टीरियाज होते हैं और ना ही हमारे अंदर सीकम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैन नॉट डाइजेस्ट दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिकॉज दे हैव नॉट सर्टेन बैक्टीरिया, क्योंकि इतने बैक्टीरिया नहीं होते फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज की डाइजेशन के लिए, ना तो बैक्टीरिया होते हैं और ना ही हमारे अंदर सीकम प्रेजेंट रहता है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेकंड क्या है, वी कैन नॉट सर्वाइव बाय टेकिंग वेजिटेबल्स इन रॉ फॉर्म, और ना ही हम ना जो हमारी सब्जियां उनको रॉ फॉर्म मतलब कच्ची फॉर्म में लेके सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि सो वी बॉयल, और को हम क्या इसलिए हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, उबालते हैं या कुक करते हैं वेजिटेबल्स को, विच ब्रेक डाउन जो तोड़ देते हैं सेल्यूलोज को, जो सेल्यूलोज जो कॉम्प्लेक्स उसको किसके अंदर तोड़ देती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। वी कैन ओनली सर्वाइव बाय टेकिंग इन वेजिटेबल्स इन बॉइल्ड और कुकड फॉर्म, हम सिर्फ कैसे जीवित रह सकते हैं, जो वेजिटेबल उनको बॉयल और कुक फॉर्म में खा के, एक दो सब्जियां जो कच्ची खा सकते हैं, लेकिन डेली अगर हम कच्ची सब्जियां खाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो क्या होता है, हमारा जो सेल्यूलोज होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। हमारी बॉडी किसको डाइजेस्ट करेगी, जब वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब वो स्टार्च हमारा शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारी बॉडी उसको ही डाइजेस्ट करेगी, ओके। आपका सेकेंड चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है, तो आप इसमें एक थोड़ा सा जो हमारा रह गया था, जैसे टेस्ट ऑफ टंग, ठीक है, जैसे हमारे ये टंग के 4 पार्ट दे रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ये हमारा स्वीट के लिए, ठीक है, जैसे हम मीठा खाते हैं तो हमारे इस पार्ट को लगता है, उसके जीभ का जो उससे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। जब हम चाय पी लेते हैं तो हमारा मतलब कि कुछ क्या खाने का मन करता है, मीठा खाने के बाद जैसे हमारा कुछ नमकीन खाने का मन करता है, तो स्वीट के बाद याद रखना साल्ट। जब हम कुछ नमकीन खा लेते हैं तो हमारा कुछ जैसे चाय पी ली, नमकीन खा ली, तो हमारा जैसे फिर कुछ खट्टा खट्टा खाने का मन करता है तो हम क्या बोलते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं, तो ये हमारा श्योर हो गया, ठीक है। और सबसे लास्ट का पार्ट है हमारा बिटर, खट्टा, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या था, जो एक ये था, ये इसमें आपको बता रखा है कि जो हमारा स्टमक उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, और ये आपको थोड़ा बहुत रीड कर लेना है। और इसमें डायरिया के बारे में बता रखा है कि समटाइम्स यू मे नीड ऑफ वेस्टरी वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, जब हमारे अंदर तुमने देखा होगा द नीड टू पास वाटर स्टूल फ्रीक्वेंटली, ठीक है। जब हमारे बहुत मतलब लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त वगैरह लग जाते हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायरिया, ठीक है। इट मे बी कास्ड, ये किस लिए हो सकती है, इन्फेक्शन से, फूड पॉइजनिंग से, ठीक है, और इंडाइजेशन से, जैसे हमें खाना नहीं पचता, इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उससे डायरिया हो जाता है, ठीक है। इट इज़ वेरी, ये इंडिया में बहुत कॉमन है, पार्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, और विशेषकर से बच्चों के बीच में। अंडर सीवर कंडीशन इन कैन बी फैटल, और यह बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य वाली हो सकती है। दिस इज बिकॉज ऑफ
द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारी बॉडी से जो बहुत ज़्यादा पानी और वाटर तो निकल ही जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हमें लूज मोशन लग गए, दस्त लग गए, तो उसके थ्रू निकल जाता है। डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड, इस बीमारी को अनदेखा नहीं करना चाहिए, और बच्चों में तो खासकर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इवन बिफोर डॉक्टर इज कंसर्न, अगर डॉक्टर ना भी मिले उस टाइम पे, डॉक्टर के जाने से पहले द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। तो जो पेशेंट है जिसको ये डायरिया हुआ उसको क्या देना चाहिए, उबले हुए पानी को, और जो पानी को उबाल लेते उसको ठंडा करके देना चाहिए। कैसे, विद पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी साल्ट की गिरा के, एंड शुगर को इसके अंदर डिजॉल्व करके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओरल डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन। तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें आ सकता है, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS। तो ORS की फुल फॉर्म क्या है, ओरल डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन। तो आपने फुल फॉर्म याद करनी है। आपका चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है, प्लीज़ इसको राइट एंड लर्न करिए, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।